अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने-अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ अपने बर्थडे का एक छोटा-सा व्लॉग। बर्थडे सेलिब्रेशन तो ख़ैर पूरी फैमिली के साथ होती है, बट यहाँ पे बस मैं, मेरे 2 भाई, मेरे हस्बैंड और छोटे बच्चे हैं मेरे। सिस्टर भी पाकिस्तान में थी, तो बस छोटी-सी एक बर्थडे सेलिब्रेशन थी, छोटी-सी डेकोरेशन थी और इसमें इतना कुछ स्पेशल नहीं था। फुल बर्थडे का व्लॉग जैसे कि केक कटिंग और ये सब तो ख़ैर मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। तो सबसे पहले मैं दिखाती चलूँ आपको ड्रेस। 2 ड्रेसेस मैंने निकाले थे। मुझे ये ड्रेस बेसिकली बहुत पसंद है। मेरी भाभी है छोटी, उसने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक तो इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है। लाइक बहुत जैसे कहते हैं नफीस सा काम हुआ हुआ है इस पे, और इसका स्टफ़ भी बहुत प्यारा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसकी है वो इसकी बैक है। लाइक मैं आपको दुपट्टा दिखा दूँ, इसकी इसकी जो बाजू है और इसका बैक है ना, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। और ये ड्रेस कोई इस ईयर का नहीं है, 2019 का नहीं है, 2018 में लिया था मैंने, लाइक सितंबर में एज़ अ गिफ्ट। जब रेयान पैदा हुआ था तो मेरी भाभी ने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट किया था। देखें इसकी बैक कितनी ज़बरदस्त है। तो खैर ड्रेसेस आपको पता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था पड़े रहते हैं, पहने तो जाते नहीं। और ये एक दूसरा ड्रेस था, यासिम जोफ़ा का आर्टिकल है। ये भी मैं अपने लॉन ड्रेसेस कलेक्शन में शेयर कर चुकी हूँ आप सबके साथ। अगर आपको याद हो वहाँ पे पीछे आप शयान को देख सकते हैं। बस मुझे समझ में नहीं आया था मैं ड्रेस आपको कैसे शो करूँ। ये ड्रेस बेसिकली घर पहनने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस पे तिल्ले का जो काम है बहुत ज़बरदस्त किस्म का चुभता है। मैंने बेशक इसको हाफ एन आवर के लिए पहना था, बट बहुत बहुत ही चुभ रहा था। और मैंने अपने हस्बैंड की चॉइस के मुताबिक इसे पहना था। उन्होंने मुझे कहा था कि ये पहन लो, बल्कि मैं दूसरा पहनना चाह रही थी। पर इट्स फाइन, मुझे ये था कि थोड़ी देर के लिए पहनना है तो चले मैनेज कर लूँगी। इसकी शलवार खैर प्लेन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि 2 भाई रहते हैं मेरे साथ। तो दोनों भाई मेरे बर्थडे के लिए एक-एक केक लेके आए थे। तो इस तरह से मैं एक थी और केक्स 3 हो गए थे। एक-एक भाई लेके आया था, एक दूसरा भाई और एक मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया जिस पे प्रॉपर्ली मेरा नाम भी लिखा हुआ था। तो खैर केक कटिंग के लिए तो एक ही होता है, एक ही काटना था मैंने, और बाकी मैंने कहा था कि हम बाँट देंगे, कुछ हस्बैंड ले जाएँगे, अपने कोलीग्स को दे देंगे, कुछ भाई ले जाएँगे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि इतने सारे केक्स हम घर में नहीं खा सकते और मेरे छोटे बच्चे बिल्कुल भी केक्स नहीं खाते हैं। तो ये है ज़ाफ़रान केक जो हम लोगों के घर में फ़र्स्ट टाइम आया था, और सारे के सारे केक सादुद्दीन बेकरी से ही आए हैं। क्योंकि अंदर जो हम जहाँ यूनिवर्सिटी में काम करते हैं ना, वहाँ पे बस यही एक बेकरी है, तो ईज़ी रहता है वहाँ से ऑर्डर करना और लेके आना। बाकी काफ़ी दूर-दूर हैं। तो ज़ाफ़रान केक के साथ वो ज़ाफ़रान मिल्क भी था जो इसे ऊपर डाल के, जैसे शीरा टाइप होता है ना, वैसे डाल के खाते हैं। तो हमने ये केक जस्ट टेस्ट किया था, क्योंकि मुझे ये चॉकलेट केक तो ख़ैर हमने सबने खाया हुआ है, तो हमें पता है कि इसका टेस्ट कैसा है। ज़ाफ़रान केक आई सेड के फर्स्ट टाइम आया था तो मज़े का था। और फिर भी मैंने जो था वो भाई को ही दे दिया था कि आप ले जाओ अपने फ्रेंड्स को दे दो, क्योंकि घर में वेस्ट हो जाना है। आपको पता है कि इन चीज़ों की एक्सपायरी डेट भी होती है, लाइक ना भी हो अगर, वैसे तो विदिन 3 डेज़ ही एक्सपायर हो जाते हैं। और फर्स्ट डे आप खा सकते हो, सेकंड डे थर्ड डे ऑटोमेटिकली जो इनकी फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाती है। और बासी केक क्या ऐसी चीज़, क्रीम की वजह से ना क्रीम का टेस्ट थोड़ा सा अजीब हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं। और मैं ज़ाफ़रान केक को अच्छे से देख रही थी, क्योंकि देखा तो खैर मैंने डिस्प्ले में था, बट घर फर्स्ट टाइम आया था तो मैं इसे देख रही थी। वैसे ये केक बाकी केक की निस्बत ना एक्सपेंसिव होता है। मे बी इसमें जो ज़ाफ़रान है शायद वो ओरिजिनल ज़ाफ़रान डला हुआ होता है, और जिसके साथ मिल्क एडिशनल देते हैं शायद उस वजह से। ये है रेड वेलवेट केक। तो सबसे पूछ के मैंने ऑर्डर किया था, तो सॉरी सबसे पूछ के मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था। यहाँ पे देखें केक का क्या हशर हो गया है। कैंडल्स लगा दी थी मैंने, और शयान ने क्या किया था कि क्रीम जो मेरा नाम लिखा हुआ था उसको ख़राब कर दिया था। बट फिर भी थोड़ा सा मैंने कहा आपसे शेयर कर देते हैं। केक कटिंग की वीडियो बनाई थी हमने, बट हुआ ये था कि कॉल आ गई थी बीच में पाकिस्तान से मेरी फैमिली की, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो जो है बस वही है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ खाना। खाना घर में नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे भाई और हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हारी खुद की बर्थडे है तो किचन में जाने की ज़रूरत है। और नॉर्मली वैसे भी जब हमारे यहाँ किसी की भी बर्थडे होती है तो खाना बाहर से ही आता है। तो यहाँ है, ये है जी मंदी राइस, चिकन मंदी राइस है। अल सदा रेस्टोरेंट है यहाँ पे एक बहुत फेमस, वहाँ से आए थे। साथ में समोसे थे, और इनका कुनाफा भी बहुत ही यम्मी होता है। तो बस कुनाफा इसलिए नहीं आया था क्योंकि घर में ऑलरेडी बहुत सा मीठा पड़ा हुआ था, तो मैंने मना कर दिया था कि कुनाफा नहीं, हाँ समोसे ले आया था भाई साथ में, और ये राइस थे। हम 4 लोग हैं तो 4 पार्सल थे, मगर फ़िलहाल आप यहाँ पे दस्तरखान पे 3 देखेंगे। ये जो मंदी है वो उसको मदगूद बोलते हैं या मदफून बोलते हैं चिकन को, जो कि चावलों के अंदर दफ़न करके बनाई जाती है। ऐसा कुछ यहाँ पे मैंने वही जो सॉस होता है टमाटर की चटनी बना ली थी। यहाँ पे उन्होंने साथ में लेमन और ऑनियन दिए होते हैं खाने के लिए एज़ अ सैलेड, और पेप्सी तो खैर मस्ट हो ही जाती है। तो हम 3 हैं यहाँ पे। एक चौथा जो पार्सल है वो भाई के लिए रख दिया था, क्योंकि वो नाइट में होते हैं तो उनकी जो ब्रेक है, जब तक ब्रेक होती है 6 to 7,
तो उस टाइम पे खाना नहीं आया था। तो यहाँ पे फिर मैं केक पैक करने लगी थी, जो उनके फ्रेंड्स को देना था, हस्बैंड के फ्रेंड को और भाई के फ्रेंड्स को। तो यहाँ पे हाफ़ मैंने काट लिया था और मुझे लगा था कि ये केक क्योंकि ज़ाफ़रान केक है तो मे बी जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो इसे मैं रखना नहीं चाहती। चॉकलेट केक का ये था कि वो जल्दी से ख़राब नहीं होते। मुझे इसका थोड़ा सा डर था क्योंकि इसके साथ दूध था और केक रात को ही भाई लेके आए थे। मैं लाइक मेरी बर्थडे के टाइम 12 बजे ही केक आया था। तो था तो फ्रिज में, बट फिर भी मुझे था कि ये ख़राब ना हो जाए, स्पेशली जो इसके साथ दूध था उसकी वजह से। मैंने भाइयों से कहा भी था कि आप एक दूसरे से पूछ के केक ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा केक हो गया, बट फिर भी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि खैर अगर दूसरे लोग भी खा लेंगे तो अच्छा होगा। और पड़ोस में मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे ऐसे कोई भी नहीं है, लाइक सब नेशनल्स हैं और हम किसी को जानते नहीं हैं, तो मैं नहीं दे सकती थी। यहाँ पे हम थोड़ी देर को आ गए थे, फिर बाहर के बच्चों को घुमा लाते हैं क्योंकि बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। हम कहीं स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं गए थे, मेरे चाचू थे उनको छोड़ना था हमने, तो बस मैंने रास्ते में थोड़ी सी वीडियो फिल्म कर ली थी। फिर हमने डोमिनोज से ले लिया था पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा है जी चिकन डायनामाइट स्पाइसी वाला, और साथ में हमने ले लिए थे वो जो डायनामाइट चिकन होती है स्पाइसी, वो बच्चे तो खैर नहीं खाते हैं। और पिज़्ज़ा पे इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लगे होते हैं, स्पेशली कैप्सिकम, तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। रेहान तो फिर भी ट्राई कर लेता है खाने की, बट शेयान ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाता जिसके ऊपर कुछ लगा हुआ। अगर उसको देना भी हो तो मैं उसको जस्ट मार्गरीटा पिज़्ज़ा दे सकती हूँ क्योंकि आपको पता उस पर सिर्फ चीज़ लगी होती है और जो कुछ भी होता है इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता। तो ये चिकन डायनामाइट जो सी मेरी मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये डोमिनोज़ पे ये एक ऑफ़र होती है, लाइक अगर आप 2 लार्ज पिज़्ज़ाज़ लेते हैं तो साथ में आप साइड ऑर्डर कर सकते हैं। साइड डिश कोई सी भी ऑर्डर कर सकते हैं, चिकन ले सकते हैं या आप डेजर्ट्स में से कुछ ले सकते हैं। और साथ एक बड़ी पेप्सी आपको फ्री मिलती है, 2.5 लीटर वाली आई गेस। और ये जो ऑफ़र थी, ये हमने बस एक पिज़्ज़ा लिया था क्योंकि डिनर हमने किया हुआ था, तो एक पिज़्ज़ा लिया था। साथ में 34 रियाल की ऑफ़र थी। लाइक एक पिज़्ज़ा लिया था लार्ज और उसमें जस्ट 1 रियाल ऐड करके ये चिकन डायनामाइट्स आ जाते हैं। तो ये ऑफ़र आई थिंक वीकडेज़ में होती है, वीकेंड्स में नहीं होती, बट जब भी होती है ज़बरदस्त होती है। और हमारे लिए ये काफ़ी होता है क्योंकि जब आपने बस हल्का फुल्का स्नैकिंग ही करनी हो तो इट वॉज़ मोर देन इनफ। पिज़्ज़ा इनका बहुत डिलीशियस होता है, बहुत यम्मी होता है। तो पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ाज़ भी अच्छे होते हैं, बट काफ़ी टाइम से नहीं खाए क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी में भी हम यही पिज़्ज़ाज़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जस्ट डोमिनोज़ पिज़्ज़ा की ही ब्रांच है, पिज़्ज़ा हट की नहीं है। तो इतना ही सा था मेरा बर्थडे व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ ही जो एक बेल का आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना और लाइक करना दोनों बिल्कुल फ्री होते हैं, तो उसमें कंजूसी कैसी। और जब आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट आपको हमारा कोई काम पसंद आ रहा है। तो दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और आगे मैं आपके साथ थोड़ी सी रेयान शेयान की लाइक एक पिक्चर ही शेयर कर रही हूँ।
तो माशाल्लाह बोल दीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और व्लॉग में।